हाँ ले जाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो मैं यहाँ पर अभी बना रही हूँ खाना, और खाने में मैं बना रही हूँ यहाँ पर मीठा कद्दू, सीताफल, भिलिया, जो भी आप बोलते हो वही। और मीठा कद्दू मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। प्याज मेथी मैंने डाल दी है, और अभी लिया है मैंने टमाटर में सारे ही जो है सूखे मसाले मैंने इसमें डाल लिए हैं। इसमें आप मम्मी ने बनाया था मेरी, इसमें मम्मी ने खूब सारे ड्राई फ्रूट भी डाले थे, जैसे कि मखाने हो गए, मतलब काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट डाले थे। खड़े मसालों में मम्मी ने छोंका था, तो मेरे पास में भी खड़े मसाले भी नहीं हैं और ड्राई फ्रूट भी नहीं है। आप लोगों को पता ही है मेरे पास यहाँ पर बहुत ही कम चीज़ें हैं अभी, और तो बहुत उससे मुझे खाना पीना भी थोड़ा सा करना पड़ता है, पर धीरे धीरे है उम्मीद कि हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो मीठा कद्दू है उसको उबाल लिया है हल्दी और नमक डाल के। काफ़ी टेस्टी बना था, बिल्कुल टेस्ट अलग हो गया था उबालने के बाद में। काफ़ी अच्छा भी लगा खाने में। मम्मी पापा यहीं पे थे जब मैंने ये बनाया था, तो उनको काफ़ी पसंद आया था। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं बोलूँगी, आप लोगों को बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करने वाली हूँ। फाइनली जो हमारे अंकल जी हैं, यानी कि जो मेरे चाचा ससुर हैं, उनकी सिचुएशन के बारे में कि क्या हुआ है उनको। बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में थे हमारे जो अंकल जी हैं वो। उम्मीद नहीं थी किसी को भी कि अब हम इनको देख रहे हैं, क्या कभी इनको हम अपने साथ में या हम अपने सामने देख भी पाएंगे या नहीं। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। वही सारी चीज़ें जो है मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। काफ़ी टाइम से नहीं बताया था कुछ भी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो कल मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, और कल शाम के टाइम में बस 3 बजे मैंने वीडियो का एंड किया था। मैंने ये सोचा था कि आप कोई भी वीडियो बनाऊंगी ना तो अच्छे से प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी। छोटी छोटी सी क्लिप जो इकट्ठी हुई रहती हैं वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे जो मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, मुझे वो पसंद है जो मैं सुबह से लेकर के शाम तक का एक जो रूटीन वाला जो व्लॉग होता है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मेरी पूजा, नहाना धोना, नाश्ता पानी सब कुछ हो गया है। क्योंकि अंकल जी को जो है वो सुबह के टाइम में बहुत जल्दी ही नाश्ता करवाना होता है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसी चीज़ शेयर करूँगी कि जो कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को जो हमारे जो चाचा जी हैं, जो हमारे अंकल जी हैं, और उनको क्या हुआ है। कुछ लोगों ने नोटिस किया है, जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि हाँ लग तो रहा है उनको देख करके कि वो वैसे नहीं दिख रहे हैं जैसे थे। तो आज मैं आप लोगों के साथ में वो चीज़ शेयर करूँगी। और अंकल जी जो हैं, जो मेरे चाचा जी हैं, अब इनको मैं अंकल जी बोलूँ, चाचा जी बोलूँ, या मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी है हमारे अंकल जी। मतलब कि मैंने इस तरीके के इंसान बहुत कम देखे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ही कम। और इनकी इस हालत को देख करके बहुत दुख भी होता है। बहुत वो होता है कि अच्छा खासा इंसान, इतनी हंसी मजाक करने वाला, एकदम से कुछ ऐसा वो हो जाए तो थोड़ा सा अजीब भी लगता है, नहीं भी देखी जाती चीज़ें। तो बहरहाल अब इन सब चीज़ों को छोड़िए, अभी फ़िलहाल वीडियो स्टार्ट मैंने कुछ तो थी ही पहले से, और अभी मैंने जो है सुबह से स्टार्ट किया है। वैसा काम मेरा रह रहा है अभी, जो झाड़ू पोछे का घर का जो होता है वही। बाहर बिजली का काम चल रहा है अभी हमारा। अभी हमारे यहाँ पे ना लाइट नहीं थी, तो आज लाइट का ही सारा काम चल रहा है। चलिए बाद में बात करती हूँ आपसे।
एक रूम तो कर दिया है मैंने साफ़। अभी मैं इस दूसरे वाले रूम में आई हूँ। उस वाले रूम में मांटू की क्लास चल रही है और उसमें मैं झाड़ू संगवाना सब कुछ करके आ गई हूँ। अभी ये वाला रूम कर लेते हैं। वाले जो सूट है ना, ये मुझे सिलने के लिए देने हैं, ये वाले जो घर से मिले थे। और क्योंकि सारे ही सूट मेरी बहुत ज़्यादा पसंद के हैं तो मैं इनको ऐसे नहीं वो कर सकती। ये वाला जो कुर्ती वाला मैं कपड़ा लाई थी ना, इसकी मुझे लॉन्ग वाली कुर्ती बनवानी है। ये वाला भी और एक ये वाला, इसका भी मुझे कुर्ती और प्लाजो बनवाना है इस वाले का। सूट सलवार ही बनवाऊँगी इसके, तो इसके भी और इस वाले सूट के भी सूट सलवार ही, इसका भी सूट सलवार ही बनवाऊँगी और इस वाले का भी। तो ये 4 और 2 6 सूट जो है वो मुझे सिलने के लिए देने हैं। इनको सिलवा के रख लूँगी। ये कुछ ऐसे सूट हो जाएंगे एकदम से कहीं जाने के लिए। मेरे वैसे भी कपड़े तैयार कभी नहीं मिलते, चाहे कितने भी कपड़े हो जाएं, पर जब कहीं को चलेंगे ना उस टाइम पे मतलब एक चाहिए। तो ये वाले सूट मैं सारे ही सिलवा के रखूँगी, जब कहीं को जाना हो तो एकदम से पहन करके निकल लें। अभी चल रहा है सुबह का सारा काम हमारा। मेरा झाड़ू पोछा बर्तन, सुबह का नाश्ता पानी बनाया। मुझे यहाँ पर ना सारी चीज़ें बहुत टाइम से करनी पड़ती हैं। और सुबह का जैसे कि मॉर्निंग रूटीन जो होता है, मॉर्निंग का जो काम होता है वो थोड़ा सा ऐसा होता है मेरा कि वही टोटल काम मेरा जा कर के ना 1:30 से 2 बजे जाके निपटता है। क्योंकि यही काम निपटा के जैसे ही मैं फ्री होती हूँ तुरंत ही दोपहर का टाइम हो जाता है खाने पीने का, वो करती हूँ। फिर बर्तन वर्तन सारी चीज़ें, कपड़े वपड़े, बहुत सारा काम हो जाता है। तो उन्हीं सब में, और अभी तो थोड़ी सी टेंशनबाजी भी चल रही है। तो अभी
अभी मैं आई हूँ नहा के, बस नहा के तुरंत किचन में आ गई हूँ। सब्जी आटा बना के मैंने रख लिया था, अंकल जी को खाना देना है बना करके अभी, फिर उनका दवाई का टाइम हो जाएगा तो मैं जल्दी जल्दी से बस रोटी बनानी रह रही है। सारी चीज़ें जो है मैंने तैयार कर ली हैं, काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है। और बस बड़े वाला रूम है सामने जो है ना, ये बड़े वाला रूम जो आप लोग देख, ये मेरा साफ़ नहीं हुआ है और इसमें से जो है वो सामान जाना है, तो वो सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी बाद में। फ़िलहाल के लिए जल्दी जल्दी से रोटी बना ले। और अभी जो है मैं यहाँ पर बना रही हूँ दोपहर का खाना। नहा करके आ गई हूँ, सुबह का काम निपटा के, और तुरंत नहाते ही ना मैं किचन में आ गई थी। अब मुझे रोटी बनानी थी क्योंकि अंकल जी को ना फिर दवाई देनी है, तो उनकी दवाई वाई का बिल्कुल टाइम है, हम थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो मैंने बाल वाल भी नहीं भाई, मैं तुरंत ही किचन में आ गई। और बस अभी यहाँ पर अंकल जी को खाना दे देंगे डाल के। इस टाइम पे अंकल जी होते हैं मांटू और गोपाल जी को भोग लगाना, तो हम ही लोग होते हैं खाना पीना खाने के लिए, क्योंकि वो तो सुबह ही चले जाते हैं कोर्ट में और अभी उनका खाना पीना नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता ही है अभी सामान वामान है नहीं, तो इसी वजह से लंच बॉक्स भी नहीं है उनका। खा लिया है अंकल जी ने भी और मांटू ने भी। मैं खाना खाऊंगी, थोड़ी सी देर के लिए लेटूंगी और उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी। सो गाइस अभी जो है मैं डायरेक्ट आप लोगों से शाम के टाइम में मिल रही हूँ। उससे पहले उसके बीच में बहुत कुछ हुआ बहुत बड़े बड़े कांड कर दिए हमने तो वो सब कुछ तो आप लोगों के साथ में मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए जो ज़रूरी चीज़ थी, हाँ समझ जो ज़रूरी चीज़ थी, ज़रूरी बात थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात थी, जो कि मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही आप लोगों से बोला था, वो चीज़ अभी जो है हम आप लोगों से साथ हाँ डिफरेंट तो है, रहेंगे चाउमीन बाल तो अभी जो है सब लोगों ने, कुछ लोगों ने कमेंट किए थे, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जब आप लोगों से बोला था कि अंकल जी जो है वो उस वाली सिचुएशन में नहीं है जैसे कि वो पहले थे। बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, अब तो बहुत ठीक है, तो अभी है। और अभी जो है जो हुआ था और वो सारी चीज़ें आप लोगों को यही बताएंगे क्या हुआ था चाचा जी को। और अभी एक चीज़ तो मैं बोल सकती हूँ कि जो हमारे अंकल जी हैं वो अब बोल नहीं पाते हैं और थोड़ी थोड़ी सी कोशिश करते हैं बोलने की। मांटू का नाम तो ले लेते थे, मांटू का थोड़ा थोड़ा सा नाम ले लें, पर जैसे हम बात करते हैं, जैसे वो करते थे, बोलते चालते थे, वैसे वो बातचीत नहीं कर पाते। जी लगाने वाले, सबको खुश रखने वाले, पूरा दिन बोलना चालना वो नहीं है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं मांग पाते हैं। और हुआ क्या है उनको, वो सारी चीज़ें भी हम आप लोगों को बता देते हैं। वो उसके बाद में हुआ है उनको, जब उनको महाल ने काटा था उसके बाद लिपट गया था, उसके बाद ही आई थिंक 2-3 दिन बाद ही अंकल जी का बीपी बढ़ गया था, ऑलमोस्ट 190 के करीब बीपी चला गया था। और ये डॉक्टर का कहना था कि इन्हें हार्ट अटैक पड़ गया, तो हम हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट के लिए उनको लेके गए और वो सारा प्रोसीजर जो हो सकता है ECG वगैरह कराया, तो सबको ये डाउट था कि हार्ट अटैक पड़ गया, लेकिन शायद वो पीरियड निकल गया हार्ट अटैक का, जिस वक्त हमसे ट्रैक कर पाते हैं उसी टाइम मशीन पे लेना, और वो ECG के बाद जो भी चीज़ें होती है उसमें वो रिकॉर्ड हो जाता है। शायद हम पीरियड को मिस कर गए और हम इधर उधर लेके भागते रहे, तो कुल मिला के आगे इनको हार्ट अटैक आया था, तो पीरियड खत्म हो गया। 5 मिनट ठीक है जी। तो कुल मिला के वो पीरियड निकल गया और बाद में हम इनको ट्रीटमेंट के लिए दूसरे डॉक्टर के यहाँ ले गए, तो उन्होंने कोई दिक्कत नहीं, इनको ज़्यादा सर में जो है
कुछ वो प्रेशर बढ़ गया, बीपी बढ़ने से कुछ प्रेशर वगैरह आ गया, इसलिए इनको थोड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा तो चलो हम इस धोखे में रहे, लेकिन जिस दिन ये हुआ था उसी दिन हमारी मम्मी ने मेरे से फ़ोन करके, मैं था हॉस्पिटल, मतलब मैं कोर्ट में था, कि तेरे अंकल जी को पैरालिसिस हो गया, फालिस पड़ गया। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि नहीं फालिस नहीं है, इनको शायद हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है। वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई, किसी को समझ में नहीं आया हुआ क्या, क्योंकि उस दिन उनकी बॉडी लटक गई थी पूरी, और एक साइड का हिस्सा हाथ पैरों से अकड़ गया था, मतलब पलट गया था, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए। आवाज़ बहुत धीमी हो गई तो कुछ बता नहीं पा रहे थे। खैर ले गए, इलाज के लिए जो प्रोसेस हो सकता था वो सब करा, फिर घर ले गए। दवाई चली 3-4 दिन तक। 3-4 दिन की दवाई में सबसे बड़ी दिक्कत इन्हें क्या हुई कि इनके हाथ पैर काम करना धीरे धीरे बंद करने लगे, और हम दवाई एक सोच के खाते रहे कि कुछ नहीं, बीपी बढ़ गया था, हार्ट की प्रॉब्लम। तो डॉक्टर दवाई के हिसाब से देख कर बोले नसों में भरम आ गई, तो वो दवाई हम खाते रहे। कुल मिला के 4-5 दिन निकल गए। 4-5 दिन में जब उनकी आवाज़ की भी हमें दिक्कत दिखाई दी कि आवाज़ भी नहीं निकल रही, बहुत धीमे बोल रहे, और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सर पे बरम है शायद इसलिए हो रहा। तो हमें थोड़ी टेंशन हुई कि नहीं कुछ बात और है। तो फिर दूसरे डॉक्टर के यहाँ लेके गए, उन्होंने सजेस्ट करा कि आप इनका सिटी स्कैन कराओ और नहीं तो MRI करो, उससे शायद कुछ पता लग जाएगा। तब हम अंकल जी को सिटी स्कैन कराने लेके गए। और उस बीच में जो स्थिति थी अंकल जी की, उसे शब्दों में बयान कर पाना बहुत मुश्किल है। हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि हम इन्हें बचा पाएंगे, हम ये उम्मीद छोड़ चुके थे कि अब कुछ नहीं होने का, अब अंकल जी शायद नहीं बचेंगे। और उतने ही परेशान हम सब, उतने ही परेशान रो रहे, सबका बुरा हाल। खैर कोई बात नहीं, बचाने वाला ऊपर वाला है, लोगों की दुआ है। हमने सिटी स्कैन कराया तो पता लगा कि ब्लड क्लॉट जैसी कोई चीज़ हो गई है सर में। तो फिर उसके लिए इलाज के लिए हमने हॉस्पिटल वगैरह बात कर ली, ठीक है एडमिट कर देते हैं। इसी बीच में रिलेटिव्स आ गए, हमारी बुआ जी आ गई। बुआ जी बोली नहीं है, इनको एडमिट करना से फ़ायदा नहीं होने का, इस तरह की दिक्कतें बहुत होती हैं और हमारे यहाँ ऐसे बहुत लोग आते हैं जिनका इलाज होता है। तो फाइनली हम बुआ जी के यहाँ अंकल जी मेरे चले गए। नेक्स्ट डे बुआ जी आ गई अपनी गाड़ी लेकर, अगले दिन बुआ अपने साथ ले गई, और उन्होंने वहाँ अंकल जी को 1 दिन दवाई खुआई अपने घर पर रख के, और अगले दिन अंकल जी चलने लगे। जब से अंकल जी दवाई जैसे जैसे खा रहे हैं, अंकल जी को राहत तो मिल रही है। अंकल जी चल फिर तो पाते हैं, लेकिन आज भी बोल नहीं पाते हो। और ये मैं मानता हूँ कि वो कहते नहीं है हमारे सामने, क्योंकि हम छोटे हैं। उन्होंने कभी हमें दुखी देखा ही नहीं, कभी दुख महसूस ही नहीं होने दिया उन्होंने जीवन में, चाहे कुछ भी हो गया उनके साथ। और उन्होंने कभी बड़े बड़े हादसे हुए, यहाँ बताए भी नहीं जा सकते, ऐसी ऐसी चीज़ें उनके साथ हुई हैं। और उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि उन्हें दर्द हो रहा है या उन्हें कोई परेशानी है, ये मानसिक पीड़ा। उन्होंने एहसास कभी होने नहीं दिया दूसरे को कि इनको दिक्कत है। लेकिन अब इस बार मतलब वो दिक्कत ज़्यादा है उनको। वो बस बहुत बहुत मिनिमम अगर कह सकते हैं ना, 100 शब्द अगर कोई बोलता तो 1 शब्द बोलता है, बस वो 1 शब्द बोल पाते हैं। और हम बहुत खुश हैं इस बात से कम वो हमारे साथ हैं, ठीक ठाक है, चल फिर रहे हैं, खा पी लेते हैं। अब इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो उनका बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है, खाना पीना और दवाई टाइम पे, मतलब कि मालिश वगैरह होती है हाथों पांवों की। सुबह को अगर एक दवाई उनको 8 बजे दी जानी है तो वो 8 बजे दी जानी है। उससे पहले खाना पीना सारी चीजें, मालिश है, जीभ की दवाई है जिससे कि वो बोल सके। मतलब इस टाइम पे उन्हें बहुत ही ज्यादा केयर की ज्यादा जरूरत है। तो वो हम लोग कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। क्योंकि वहाँ क्या हो रहा था ना, मम्मी जो है हमारी वो भूलती बहुत है, मतलब कि भूल जाती हैं। वो अपनी ही दवाई लेनी, और फिर ऐसा हो रहा था मम्मी को अपनी दवाई लेना, पापा की दवाई लेना, और उधर अंकल जी, तो सारे ही लोग एक ही जगह ऐसे हो, और फिर मम्मी को भूलने की बीमारी बहुत है। से बच्चे हैं 2 भाई के छोटे, मतलब कि मम्मी को इतनी खतरनाक वाली भूलने की बीमारी अगर हम आप लोगों को बताने मिलेंगे तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे, भूलती बहुत ज्यादा है मम्मी। तो इसी वजह से जो है मम्मी बेचारी कोशिश कर रही थी और मैनेज भी कर रही थी, पर हमें दिख रहा था कि मम्मी के लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल और यहाँ हम परेशान थे कि भाई ऐसे नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात ये है, अंकल जी का मन यहीं पे लगता है। हाँ, अंकल जी बस वो यहाँ भूखे भी रख दोगे तो भी रह लेंगे। मतलब कि जब जिस दिन अंकल जी को पता चला, मैंने फोन करा, मैंने कहा मम्मी आ जाइए और अंकल जी को यहीं से भेज दियो, यहीं रह लेंगे, और दवाई भाई हम सब, मतलब उसी दिन से हम तो अभी चले जाते हैं। मम्मी को बोल तो पा नहीं रहे थे, पर मतलब मम्मी कह रही अभी चलो अभी चले जाओगे। मम्मी कहने लगी कल को जाऊंगे, अभी तो वे आए हैं, सामान वामान अपना वो कर लेंगे। तो मतलब जैसे बच्चे नहीं रूस जाते उस तरीके से रूस गए थे। तो यहाँ पे काफी मन लगता है। मांटू भी काफी वो कर रही है, मांटू तो उन्हें मुझे लगता है एहसास हो देती होगी। और आप लोग प्रे कीजिएगा कि जल्दी से जो है अंकल जी बिल्कुल वैसे ही भाई, हो जाए। हम उनके बिना अधूरे हैं। हमारे लिए तो मतलब अगर कोई पूछता है हमसे कि माँ बाप और अंकल में से कौन चाहिए, तो हम तो हमेशा अंकल को ही चुनते हैं।
जरूरत तो सभी के, माँ बाप की भी है, ऐसा नहीं उनकी मतलब पर जरूरत नहीं है। उनके जो वो है ना, जो उन्होंने करा है बस बचपन दिल जो है से, अंकल के दुआ बिना अधूरे कीजिएगा हैं। कि बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। अब अंकल जी हमारे साथ हैं, हम सभी बहुत खुश हैं। हाँ, हम सभी बहुत खुश हैं। चलिए फिर इस वीडियो का हम यहीं पर एंड कर देते हैं। यही चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग प्रे कीजिएगा कि अंकल जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और हम आप लोगों से नहीं और ज़्यादा बातचीत, बस मुझे पता है तुम्हारी बात खत्म नहीं होने की, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपको जगह दी जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो का यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जल्दी से जल्दी एंड करना पड़ेगा वरना